फुकेट क्राबी जाने का बहुत मन है, प्लान भी कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कौन कौन से प्लेसेस कंसिडर करने चाहिए अपने आइटिनरी में। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक परफेक्ट आइटिनरी फॉर फुकेट एंड क्राबी। तो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर ट्रेवल गाइड वीडियो। 6 डेज, 7 डेज, 8 डेज, 9 डेज अब अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं फुकेट क्राबी के लिए। तो कंप्लीट एक डिटेल्ड मैं आइटिनरी वीडियो लेके आई हूँ, तो बहुत हेल्प हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे इससे पहले मैंने फुकेट क्राबी के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सारे चीज़ें शेयर किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम फ़्लाइट की कहाँ से आपको इंडिया से फ़्लाइट मिल सकता है फुकेट क्राबी के लिए, फिर कौन से आपको वहाँ पे सीम लेना चाहिए और कितने डेज़ के लिए जाना चाहिए, वहाँ पे वेदर कैसा है। मैंने बजट भी अपना शेयर किया था और फिर जब मैंने ट्रैवल किया था मैंने अपना आइटिनरी वहाँ पे शेयर किया था। पूरा एक डिटेल्ड वीडियो है। आप लोग में से बहुत लोगों ने वो वीडियो देखा है और बहुत सपोर्ट किया है, और अगर नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है, आप चेक कर सकते हो। फुकेट क्राबी कंप्लीट आइटिनरी एंड बजट। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्राबी के लिए। तो क्राबी में आप लोग फर्स्ट डे 1 आप लोग जा सकते हो 7 आइलैंड सनसेट टूर। पिकअप होटल से हो जाता है, फिर वहाँ से आप लोगों को पियर तक लेके जाते हैं, फिर और गाइड होता है उनका, लाइफ जैकेट, वाटर, फ्रूट्स, बारबेक्यू डिनर रहता है, और लॉन्ग टेल बोट या लग्जरी क्रूज आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हो। स्नॉर्कलिंग इंक्लूडेड रहता है। कई सारे आइलैंड्स आपको विजिट करवाते हैं जैसे रिले बीच, चिकन आइलैंड, टप आइलैंड है, बीच है। तो यहाँ पे आप स्विमिंग भी कर सकते हैं और बस एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छा व्यू है। फ्रानांग केव along with फ्रानांग बीच, पोडा आइलैंड, बायोल्यूमिनेशन प्लैंकटन। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे 7 आइलैंड सनसेट टूर में इंक्लूड रहता है। कंप्लीट पैकेज वाला टूर होता है, बहुत मस्त है। ये मैंने भी लिया था ये वाला टूर प्राइस हो गया या एंट्री फी वगैरह मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, आप लोगों को दिख रहा होगा। आइलैंड टूर से आने के बाद आप इवनिंग में जा सकते हो आओनांग बीच, और वहीं पे है आओनांग मार्केट। तो आओनांग बीच में होता है बहुत ही मस्त फायर शो, और फिर आप शॉपिंग के लिए जा सकते हो। आप डे 2 में जा सकते हो फिफी आइलैंड टूर। तो फिफी आइलैंड में भी ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ये एक बहुत फेमस आइलैंड टूर है, और फिफी आइलैंड टूर आप क्राबी या फुकेट दोनों जगह में से कर सकते हो। तो मैंने अपने टाइम पे क्राबी से किया था, आप भी क्राबी से कर सकते हो। इस टूर में टोटल 7 पॉइंट्स कवर कराते हैं। सो दिस इज पीले लगून, और ये है माया बे। सो दिस इज़ मंकी आइलैंड, जो कि आपको दूर से देखना होता है। सो ये है वाइकिंग केव, और अभी पहुँचे हम लोग लंच के लिए फीफी डॉन आइलैंड में। स्नॉर्कलिंग के लिए हम लोग आए हैं लोसामा बे में, और ये था हमारा बफे लंच। और उसमें भी आप स्पीड बोट या प्राइवेट बोट या क्रूज से जा सकते हो। इवन आप लॉन्ग टेल बोट भी ले सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि आप फिफी आइलैंड के लिए वेदर इट्स फ्रॉम क्राबी और फुकेट, आपको स्पीड बोट या क्रूज ऐसे ही लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टेल बोट में टाइम लगता है, धीरे धीरे जाता है, और फिफी आइलैंड थोड़ा दूर में है, तो थोड़े कम प्लेसेस कवर होता है। कम प्लेसेस आई मीन कम आइलैंड कवर करवाते हैं। नेशनल पार्क फी भी इंक्लूड रहता है ये टूर पैकेज के अंदर। तो ये आप ज़रूर विजिट करना, आप अपने आइटनरी में ज़रूर रखना। फिफी आइलैंड से आने के बाद आप इवनिंग में विजिट कर सकते हो आओनांग लैंडमार्क नाइट मार्केट। तो क्राबी में जो सबसे फेमस नाइट मार्केट है वो है आओनांग लैंडमार्क नाइट मार्केट। वो बिल्कुल आओनांग एरिया में ही है, आओनांग टाउन में है। तो वहाँ पे आप
शॉपिंग कर सकते हो और वहाँ पे आपको जो थाईलैंड लोकल क्यूजीन है वो सब ट्राई कर सकते हो, सी फूड ट्राई कर सकते हो। काफ़ी हैपनिंग से एरिया है वहाँ पे और टैटू शॉप्स है, बार है। फिर हम लोग देखते हैं कि डे 3 में कहाँ जा सकते हैं। क्राबी में हम लोग जा सकते हैं इमरल्ड पूल, हॉट स्प्रिंग एंड टाइगर केव टेम्पल। ये एक कंप्लीट एक पैकेज में आता है। इमरल्ड पूल की बात करें सो दिस इज अ नेचुरल पूल एक है। सो दिस इज इन द थंग टियो फॉरेस्ट नेचुरल पार्क। एक रेगुलर पूल है विच इज लोडेड अप विथ flickering clear spring water. Its brilliant water turns greenish blue amid the day and light green at night time. So you will be totally lured by the force of the pool's turquoise shaded water and take a cool waving swim. तो आप इमरल्ड पूल जा सकते हो, बहुत सुंदर है। तो ये तीनों चीज़ एक्चुअली आसपास ही है। तो आप जैसे अपने पैकेज लेंगे तो आपको अपने होटल से पिक करेंगे और पूरा सब कुछ उनका इंक्लूड रहता है इसके अंदर। तो वहाँ पे भी कोई ऐसे नेशनल पार्क फी वगैरह कुछ भी आपको नहीं पे करना होगा, जो एक फाइनल अमाउंट है बस वो पे करना है। तो नेक्स्ट इज द हॉट स्प्रिंग। तो हॉट स्प्रिंग आप लोगों को पता ही है, जहाँ पे गर्म पानी मिलता है एंड इट्स फुल ऑफ मिनरल्स विच इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, गुड फॉर आवर स्किन। तो आप वहाँ पे वार्म वाटर बाथ ले सकते हो हॉट स्प्रिंग में और एकदम बिल्कुल फॉरेस्ट के अंदर है वो हॉट स्प्रिंग, बहुत सुंदर है। नेक्स्ट इज द टाइगर केव टेम्पल। दिस इज अनदर वेरी फेमस टेम्पल इन क्राबी। So this is actually a Buddhist temple known for the tiger paw prints in the cave. It's a tall golden Buddha statue and more than 200 steps to reach the summit. तो थोड़ा आपको वॉक करके जाना पड़ेगा ऊपर तक। So this is all about tiger cave temple. क्राबी में डे 4 में हम लोग कहाँ जा सकते हैं? So then it's the Krabi mangrove kayak tour. तो मैनग्रोव मीन्स आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलेगा वहाँ पे और कायाक मीन्स आप वहाँ पे कायाकिंग कर सकते हो। तो वो भी एक काइंड ऑफ आइलैंड टूर ही हो जाता है। अगर हम लोग डिटेल्स में बात करें कि क्या है उस टूर में, देन इट्स यू कैन डू कायाक थ्रू द क्राबी स्टनिंग मैनग्रोव फॉरेस्ट एट आउट थाईलैंड, explore caves, lagoons and wildlife with beautiful mountains surrounding you. तो वहाँ पे crocodile cave भी है, wildlife, caves, then mangrove forest, वो सब चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो और कायाकिंग कर सकते हो। डे 5 भी रुकना चाहते हैं क्राबी में, होंग आइलैंड डे टूर। सो होंग आइलैंड इज अनदर फेमस आइलैंड इन Krabi. So visit the Hong Island surrounded by beautiful Hong Lagoon with crystal green emerald water. So on this 7-hour tour, you can relax in the warming sunshine, swim and snorkel, enjoy the viewpoint or kayaking. So you can do here relaxation. Then it's very peaceful, secluded and very quiet. You can even experience snorkeling. Hong Island tour में भी same आप using long tail boat और speed boat आप जा सकते हो और आपके पैकेज में lunch include रहता है along with life jacket and drinking water. So a national park fee. So these are all included in their package. In day 6, you can visit the Similan Island day tour. There you can explore lush landscapes and underwater wonders followed by a Thai buffet lunch on the soft sands. So take exquisite snorkeling opportunities. So enjoy the climax of the day at Similan Island. So you can relax on the beach, you can do snorkeling in the vibrant waters and climb up to the iconic sailing rock viewpoint for breathtaking vistas. So in there you can experience snorkeling. So if you're visiting Phuket and Krabi, so snorkeling you must experience, whether you go for underwater experience like scuba diving and all. So snorkeling is quite easier, you do not require to be a professional swimmer. Krabi के लिए मैंने 6 days का itinerary दिया है. So if you're staying in Krabi for 3 days, then you can consider day 1, day 2 and day 3 itinerary. तो सिमिलरली वैसे ही आप फुकेट के लिए, अगर फुकेट में आप 2 दिन रहना चाहते हो तो आप डे 1 एंड डे 2 का आइटनरी आप कंसिडर कर सकते हो। मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सबसे पहले रखा डे 1, फिर डे 2, डे 3। वैसे मैंने सिस्टमेटिकली रखा है अपने आइटनरी में ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए।
तो नाउ लेट्स मूव टू फुकेट आइटिनरी। तो फुकेट में डे 1 में आपको विजिट करना चाहिए हाफ डे टूर। सो इट्स अ सिटी टूर। तो ये ऑलमोस्ट 6 आवर्स का होता है। 5 पॉइंट्स आपको विजिट कराता है, जैसे द बिग बुद्धा टेम्पल, देन कैशू फैक्ट्री, वॉट चलोंग मोनेस्ट्री, then Khawrang Bridge, this is a viewpoint, and then last is the old Phuket town. These are the places। तो आपको उसमें भी होटल से पिकअप कराएंगे और आपके साथ आपके गाइड रहेंगे। ये प्लेसेस आप विजिट करके आप दोबारा होटल ड्रॉप कर देंगे। तो आपके पास इवनिंग आपका फ्री रहता है, तो इवनिंग में आप विजिट कर सकते हो पटोंग बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट। एंड आप प्रेफर कीजिए कि आप जो पटोंग एरिया में होटल लेने के लिए बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट बहुत पास में पड़ जाएगा। और वो जो एरिया है दैट्स अ वेरी हैपनिंग एरिया। बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स, होटल्स, फिर बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट मिलेगा, पटोंग बीच मिलेगा। एंड अगर आपको बस चाहिए, बस स्टॉप भी पास में ही है। सो इट्स अ वेरी कन्वीनियंट प्लेस। तो वहाँ पे आपको होटल लेना चाहिए। सो इवनिंग में आप जा सकते हो पटोंग बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट। सो इट्स अ वेरी हैपनिंग एंड क्राउडेड स्ट्रीट। सो इफ़ यू आर यंगस्टर गोइंग विथ फ्रेंड्स और एज अ कपल, देन यू कैन visit this street. It's full of cafes, bars, very lively. You can also call this as an adult street. So next is for day 2 we can go for the James Bond Island tour, another island tour फ्रॉम फुकेट। तो वहाँ पे भी आपको कई सारे सुंदर आइलैंड्स विजिट करवाएंगे। तो आप उसमें भी लॉन्ग टेल बोट या स्पीड बोट से जा सकते हो, या इवन आप अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप अपना प्राइवेट स्पीड बोट या लग्जरी क्रूज में भी आप जा सकते हो। जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर में आप को कई आइलैंड्स विजिट कराएंगे, जैसे पनक आइलैंड, होंग आइलैंड, जहाँ पे आप कनॉइंग कर सकते हो। सो इट्स अनदर वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। सो मैंने भी किया था कनॉइंग, बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी अपने पैकेज में ज़रूर इंक्लूड करवाना कनॉइंग या स्नॉकलिंग, जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है कनॉइंग, कयाकिंग, स्नॉकलिंग करने का, तो अपने पैकेज में इंक्लूड करवा लेना पहले ही। और नेशनल पार्क फ़ी भी इंक्लूड करवा लेना। फिर नेक्स्ट इज़ द पंजी आइलैंड, दैन जेम्स बॉन्ड आइलैंड। तो ये सारे आइलैंड्स विजिट करवाएंगे और उनका लंच इंक्लूड रहता है पैकेज में। एंड एट लास्ट यू कैन विजिट द नाका आइलैंड। सब आइलैंड टूर में जो आइलैंड्स वो लोग विजिट करवाते हैं, सबका अपना अपना स्पेशलिटी रहता है। जो किसी में आपको स्नॉकलिंग करवाते हैं, किसी में आपको कयाकिंग रहता है, किसी में कनॉइंग का आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, किसी में सिर्फ आप रिलैक्सिंग कर सकते हो या स्विमिंग कर सकते हो, और किसी में रुकवाएंगे सिर्फ फॉर लंच, or you can have some snacks, enjoy mocktails, cocktails, right? Just chill. So ऐसा अलग अलग रहता है। So island tours are very good. It's really a complete package. फिर आप इवनिंग में फ्री हो जाओगे, आफ्टर 6 you will be free. So आप उसमें बीच विजिट कर सकते हो, जैसे आप जा सकते हो करौन बीच या काटा बीच। ये फुकेट टाउन में ही है, बहुत दूर नहीं जाना है। यू कैन बुक अ कैब एंड यू कैन विजिट दिस काटा बीच और करौन बीच। ऑलमोस्ट उस टाइम पे आपका सनसेट तो हो जाएगा, बट स्टिल देयर आर सम एक्टिविटीज़ दैट यू कैन डू ऑन द बीच। और उसके आसपास कई कैफ़ेज़ है, सो यू कैन एक्सप्लोर दोज कैफ़ेज़ एंड एन्जॉय थाई फूड और इंडियन फूड, और इवन यू कैन गेट हियर टर्किश फूड ऑल्सो। तो आप वहाँ पे वो सब एक्सपीरियंस कर सकते हो। बहुत एक लाइवली एनवायरनमेंट रहता है, बहुत सारे यंगस्टर्स आपको वहाँ पे मिलेगा, फुल ऑफ लाइट्स एंड फुल ऑफ वाइब्स। फॉर डे 3 यू कैन कीप फिफी आइलैंड टूर। अगर आप लोगों ने krabi से फिफी आइलैंड टूर नहीं किया है तो डे 3 में आप फिफी आइलैंड टूर ले सकते हो फुकेट से। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया krabi से, देन यू कैन स्किप फ्रॉम फुकेट। और इन द इवनिंग देन यू कैन गो फॉर द साइमन कैबरेट शो। तो साइमन कैबरेट शो ये इवनिंग में रहता है। थाईलैंड्स मोस्ट फेमस लेडी बॉय शो दैट ऑफर्स एन इवनिंग ऑफ ग्लैमर। सो बहुत सुंदर होता है। तो दिस शो इज फॉर 45 to 1 hour. You can be amazed by the professional approach to each musical theme. Comedy भी थोड़ा सा रहता है and entertainment, full of glamours and their dress and everything is like a full package. If you're interested in like feeding animals, talking with the animals or see the animals from close, then
In day 4 you can keep Elephant Sanctuary Park or the Tiger Park और डॉल्फिन शो, तो ये दिन में आप उसमें विजिट कर सकते हो. तो ये सब इवनिंग में नहीं रहता है. इफ यू आर इंटरेस्टेड और इफ़ यू लव मोर एलिफेंट्स तो आप एलिफेंट सेंचुरी पार्क में जा सकते हो, वेर यू कैन फीड एंड ऑब्जर्व एलिफेंट्स, लर्न अबाउट देयर बिहेवियर, then their personalities and centuries commitment to their welfare from your guides. Or if you're interested in like more adventurous one, आपको टाइगर के पास जाना है, then you can go for the tiger park. So take advantage of the unique opportunity to enter the cage accompanied by a tiger trainer. Closer look, pet them and take photos with them. So you can include in Phuket half day tour as it's near to Big Buddha टेम्पल. तो आप अलग से भी टाइगर पार्क जा सकते हो, या नहीं तो आप जब सिटी टूर करेंगे तो आप उसमें आप इंक्लूड करवा सकते हो. और उसके अलावा आप डॉल्फिन शो भी विजिट कर सकते हो. गेट अमेज्ड बाय द इंटेलिजेंस एंड athleticism of dolphins at the Phuket Dolphin Show. Be captivated by the heartwarming bond between dolphins and their trainers as you see them playful interactions between them. ये जब आपने डे में कर लिया तो आपके पास फिर इवनिंग आपका फ्री रहता है. तो इवनिंग में आप लोग जा सकते हो सियम निरामिट और फुकेट फैंटेसिया. सो दिस टू आर अनदर शोज. जैसे साइमन कैबरेट शो भी एक ऐसे एंटरटेनिंग ग्लैमरस शो है, बट उसमें टाइम काफ़ी कम रहता है, जैसे 45 मिनट्स टू 1 आवर रहता है वो शो. लेकिन जो फुकेट फैंटेसिया या सियम निरामिट है वो एक कम्प्लीटली लाइक थीम पार्क काइंड ऑफ है. सो यू कैन विजिट द मैजिकल वर्ल्ड एट फुकेट फैंटेसिया एंड इमर्स yourself in a park designed to showcase Thailand's rich culture and traditions. So also you can witness mesmerizing productions that showcase their myths and culture and cutting edge technology. Siam Niramitka then discovered the magic of Thailand's rich cultural heritage through their award-winning shows, which offers you the spectacular journey through time, bringing Thailand's history and mythology to life on stage. तो वो भी स्टार्ट होता है अराउंड 5 PM से. तो वहाँ पे एक है 100 years old थाई विलेज, फिर उनका कुछ प्री एक्टिविटीज़ वगैरह होता है. अब जो उनका मेन एक सियम निरामिट शो होता है, एंटरटेनिंग शो, दैट यू कैन सी. सो और वहाँ पे आप अपने पैकेज में डिनर इंक्लूड करा सकते हो, विथ और विदाउट डिनर होता है. तो उसके हिसाब से आपका प्राइस vary करेगा. So this is very another entertaining thing that you can do. Next is day 5 in Phuket. So day 5 में आप लोग जा सकते हो एक थीम वाटर पार्क में. आइलैंड टूर्स आपने एक्सप्लोर कर लिया, फिर बीच में चले गए, जैसे काटा बीच हो गया, करौन बीच. हाँ, आप इवन पटोंग बीच भी जा सकते हो उस दिन. नहीं तो जिस दिन आप पटोंग वॉकिंग स्ट्रीट जाएंगे तो पटोंग वॉकिंग स्ट्रीट एंड पटोंग बीच बिल्कुल आमने सामने हैं, तो उस दिन ही आपका कवर हो जाएगा. तो इसलिए मैंने अलग से नहीं रखा है. ये अलावा आप इवन वाटर थीम पार्क भी विजिट कर सकते हो, विच इज़ एन एडवेंचरस पार्क, अंडामांडा वाटर पार्क. सो वहाँ पे एक्चुअली जो थाई कल्चर है वो भी दिखाएंगे, और साथ साथ में वहाँ पे एडवेंचरस वाटर पार्क भी है. So, वो आप विजिट कर सकते हो. नहीं तो आपके पास और एक ऑप्शन है, लाइक एडवेंचरस वन, दैट इज द हनुमान वर्ल्ड. सो दिस इज द पार्क विच शोकेस द आइलैंड्स ब्रीथटेकिंग ब्यूटी. तो आपने सी, सन, सैंड, ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी आइलैंड में एक्सप्लोर कर लिया है. तो उसके अलावा आपको अगर कुछ एडवेंचरस करना है तो आप ये हनुमान वर्ल्ड या अंडमान द वाटर पार्क आप विजिट कर सकते हो. यू कैन एक्सपीरियंस द वैरायटी ऑफ thrilling outdoor activities. Among them the zip lining is the must try one. फिर इवनिंग में आप जा सकते हो एक बीच क्लब में. एक वहाँ पे फेमस बीच क्लब है, दैट इज़ द योना बीच क्लब. एक्चुअली योना बीच क्लब आप मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम दोनों टाइम पे जा सकते हो, बट यू विल गेट अ डिफरेंट वाइब हियर. हैव यू एवर ड्रीम्ड of a floating oasis located on the Andaman Sea? Yona Beach is made dream reality with the most amazing beach club concept. It's a multi-level beach club where you can enjoy food and drinks, then DJ music you can enjoy. There's an infinity pool and a 360-degree ocean view you can get. So in the morning if you visit the Yona Beach Club, then you can get a chill
ambience, and in the afternoon if you visit then you can go for the afternoon party vibe you can get. मैंने डे वाइज और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उस हिसाब से मैंने डे वाइज आप लोगों के लिए आइटनरी बना दिया है फॉर फुकेट एंड क्राबी। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला है, अगर आप लोगों को फ्लाइट, वीज़ा और फुकेट और क्राबी में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए, सिम कहाँ से लेना चाहिए, और वहाँ पे जैसे इंडियन रेस्टोरेंट्स है कि नहीं है, और फिर कौन से आपको कार्ड लेके जाना चाहिए, कैश कितना लेके जाना चाहिए, ये सारे चीज़ों का डिटेल्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक फुकेट क्राबी कंप्लीट आइटनरी एंड बजट वीडियो बना है। इट्स ऑलरेडी ऑन माई चैनल इन अंडर फुकेट क्राबी सीरीज़। और जब मैंने विज़िट किया था मैंने डे वाइज हर एक आइलैंड टूर और जहाँ जहाँ मैंने विज़िट किया है सारे प्लेसेस का एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाया है। साथ में उनका जो आइलैंड टूर प्राइस है और जो भी जगह मैंने एक्सप्लोर किया उसका प्राइस और कहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको मिल सकता है, तो सारी चीज़ों का डिटेल्ड वीडियो भी है सेपरेटली, और एक आइटनरी एंड बजट वीडियो भी है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स और कन्फ्यूजन तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना इस वीडियो के नीचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, कीपिंग सो मच ऑफ पेशेंस। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।